गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, सद्गुरु की कृपा में ही सारी खुशियाँ समाहित हैं। उनके चरणों में ही सब सुख पाए जाते हैं। जो भी इनका आश्रय लेता है उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। वो निर्भय पद को प्राप्त करता है। गुरुवाणी में सद्गुरु की दया की बहुत बड़ाई की गई है। सतगुरु होए दयालता श्रद्धा पूरी है। सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूरिए। सतगुरु होए दयालता दुख ना जाड़िए। सतगुरु होए दयालता हरि रंग मारिए। सतगुरु होए दयालता जम का डर केहा। सतगुरु होए दयालता सद ही सुख देहा। सतगुरु होए दयालता नवनिधि पाइए। सतगुरु होए दयालता सची समाइए। भाव ये है कि सद्गुरु की कृपा से सब झूठ कपट अविद्या चतुराई का नाश होता है। श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। श्रद्धावान पुरुष के हृदय में ही ज्ञान टिकता है और सभी दुख तकलीफों व चिंताओं से छुटकारा मिल जाता है। सद्गुरु की दया से ही हृदय पर भक्ति का रंग चढ़ता है और उसकी चिकनाहट से सब दुख ऐसे कपूर हो जाते हैं जैसे कमल के पत्ते से पानी। जिसके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो जाए फिर उसे कोई गम कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यम और महाकाल भी सद्गुरु के हुक्म के अधीन रहते हैं। सद्गुरु के कृपा पात्र पर उनका कोई भी वश नहीं चल सकता। जिस पर सद्गुरु दयाल हो जाते हैं उसका तन मन सुखी और निरोग होता है, क्योंकि सद्गुरु स्वयं वैद्य बनकर अपने शिष्य का उपचार करते हैं और उसे सभी व्याधियों से पल भर में ही मुक्त कर देते हैं। सद्गुरु की दया में सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ और नवनिधियाँ समाई हुई हैं जो उनके कृपा पात्र सेवक को सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। जिस सेवक पर ऐसी कृपा हो जाती है वो झूठ से निकलकर सच में समा जाता है, अर्थात परमात्मा से एक रूप हो जाता है, परमात्मा से एकाकार कर लेता है। कथा है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को एक गांव में जाकर उस गांव के सबसे महापापी व दुष्ट व्यक्ति को अपने पास लाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा पापी कौन है? भगवान ने कहा, गांव में पहुंचते ही जिस प्रथम व्यक्ति से तुम्हारी भेंट हो जाए उसे ही महापापी समझ लेना और उसके बारे में भी गांव वालों से जानकारी लेते रहना। आज्ञा पाकर युधिष्ठिर जी उस गांव की ओर बढ़े। जिस प्रथम व्यक्ति से उनकी भेंट हुई उसके हाथ में एक माला थी और मस्तक पर बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। उन्होंने वहाँ के लोगों से उसके बारे में पूछा तो उन सब ने उसके बारे में यही कहा कि बहुत बड़ा ढोंगी और पाखंडी है।
ऊपर से वेशभूषा तो साधुओं वाली डाल रखी है, लेकिन ये एक महाकपटी और सबको धोखा देने वाला महापापी। युधिष्ठिर जी उसे साथ लेकर भगवान के पास आए। भगवान के दर्शन पाते ही उसके संस्कारों ने जबरदस्त पलटा खाया। उसके अंतर्मन की समस्त मैल धुल गई। उसे प्रेम का रंग चढ़ गया। प्रेम विभोर हो आंसू बहाता हुआ भगवान के चरणों में गिरकर वो क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे पश्चाताप करते हुए देखकर उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसे सच्चे नाम की दात से माला माल कर दिया और उसे अपने गांव वापस भेज दिया। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को पुनः उस गांव में जाकर किसी पूर्ण महात्मा जी को लाने के लिए भेजा। युधिष्ठिर जी के पूछने पर उन्होंने कहा कि गांव में प्रवेश करते ही जिस प्रथम व्यक्ति से आपकी भेंट हो उसे पूर्ण साधु जानकर हमारे पास लाना। युधिष्ठिर जी जब गांव में पहुँचे तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही, क्योंकि उनकी भेंट उसी व्यक्ति से हुई थी जो सबसे बड़ा पापी था। वे हैरत में पड़ गए। लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कल से इसके स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। ये बदनीयत से नेक नियत बन गया है। इसके हृदय में अवगुणों की जगह पर सद्गुणों का वास हो गया है और इसका मन पूर्णतया पाक और साफ हो चुका है। अब ये पापी से धर्मात्मा बन गया है। युधिष्ठिर से जान गए कि ये सब भगवान की अत्यंत कृपा का ही फल है, जो उन्होंने उस दुराचारी को एक महान संत बना दिया। प्रभु की शरण में आ जाने से वह उसकी असीम कृपा द्वारा जीव का कल्याण हो जाना निश्चित है। गुरवाणी में भी वर्णन आया है, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक सत्संग निंदक भीतर। दूसरे विकारों वाले मनुष्य का पार हो जाना आसान है, पर निंदक का पार होना अत्यधिक कठिन है। महापुरुष फरमाते हैं कि संत कृपा से निंदक भी सहज में ही भव से पार हो जाता है। अनेकों पापी तर गए भव से ले संतों की टेक, सब ग्रंथों शास्त्रों में मिलती ऐसी मिसालें अनेक। कर्म धर्म जब करते अच्छे रख कर नीयत साफ, जीवन उनका हो सुहेला बाधा न आए एक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय।